नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। अपना चल रहा था एमीन्स, और एमीन्स में बनाने की विधियां पढ़ी थी अपन ने ना। एक तो पढ़ी थी आपके एल्किल हैलाइडों की अमोनी अपघटन से, अमोनी अपघटन यानी अमोनिया के द्वारा CH बंध का विदलन यानी उसको तोड़ना, क्या कहलाएगा? अमोनी अपघटन। और दूसरी थी आपके गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। गैब्रियल बोल दो या गैब्रिल एक ही बात है ना। थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया ना, दोनों ही अभिक्रिया इंपॉर्टेंट थी ना, दोनों ही पूछी जा चुकी है ना। अब देखिए तीसरी विधि पढ़ते हैं पढ़ना, साइनाइड से। किससे? साइनाइड या इसका IUPAC में अनुलग्न नाइट्राइल होता है ना, तो साइनाइड बोलो आप या नाइट्राइल बोलो ना, के अपचयन से। देखिए है ना, अपचयन करवाना है तो हमको क्या चाहिए? अपचायक चाहिए भैया ना। अरे अपचयन करवाना है बच्चों तो हमको क्या चाहिए? अरे अपचायक चाहिए। और देखो अपचायक कौन कौन हो सकते हैं। वैसे तो अपचायक मैंने लिखाई रखे हैं आपको ने बहुत सारे, है ना। ठीक है ना। देखिए एक अपचायक तो हम ये ले ही सकते हैं ना, ये तो मोस्टली काम आता ही है ना, NiPT-PD। और साथ में H2 है ना, जिसको उत्प्रेरक की अपचयन बोलते हैं ना। NiPT-PD किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं बच्चों ना। दूसरा देखिए आप LiAlH4, जिसको अपन दारू का ठेकेदार बोलते हैं ना। हाँ, ये भी अपचयन करता है, प्रबल अपचायक है। और एक देखिए यहां ना आपके इसमें दे रखा है Na सोडियम के साथ है ना मरकरी ले रखा है इसने, सोडियम अमलगम है ना, और साथ में एथेनॉल, ये लो, यानी सोडियम एथेनॉल है ना। ये भी अपचायक ले रखा है आपके ना, सोडियम एथेनॉल है ना, ये भी अपचायक ले रखा है ना। अगर हम इस अपचायक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो इस अभिक्रिया का नाम है ना, आपके इसमें दे नहीं रखा ना, मैं बता रहा हूं आपको ना। इस अभिक्रिया का नाम है मेंडियस अपचयन अभिक्रिया। तो क्या कहेंगे अपन? इस साइनाइड का अपचयन सोडियम एथेनॉल है ना। एथेनॉल एक तरीके से एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, सोडियम अपचायक का काम करेगा ना, सोडियम धातु के द्वारा अपचयन हो रहा है ना। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है? मेंडियस अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए आप ये ले लो आप साइनाइड RC111N, ये लो, इनमें से कोई सा भी ले लो अपन। ये मान लो अपन ने, अरे ये ले लिया अपन ने तो सोडियम है ना, NaHg, और साथ में क्या है? एथेनॉल C2H5OH। इसका अपचयन करवा रहे हैं। देखो तो इसके अपचयन से क्या बनेगा? अरे इसके अपचयन से बनेगा बच्चों RCH2NH2। ये क्या था अपना? अरे ये साइनाइड है ना, साइनाइड, ये लीजिए। और ये क्या बन गया? अरे ये 1 डिग्री एमीन बन गया ना। क्या बन गया बच्चों? 1 डिग्री एमीन। ठीक है ना। अब देखिए इस अभिक्रिया का उपयोग जो है ना, इस अभिक्रिया का उपयोग है ना, अरे अपन एमीन श्रेणी के आरोहण में कर सकते हैं भैया ना। अरे एमीन श्रेणी के आरोहण में कर सकते हैं ना। तो क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया का उपयोग एमीन श्रेणी के आरोहण में किया जाता है। देखो ये कैसे हुआ? अरे ये सुनिए, देखो ये कैसे बना RC। अब देखो अरे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के बीच है ना, और हमको पता है एक बॉन्ड है ना, अरे एक सहसंयोजक बंध समान इलेक्ट्रॉनों की साझे से बनेगा। एक कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो एक नाइट्रोजन देगा ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 3 किसके हैं? नाइट्रोजन के। तो मैं क्या करूं? एक बॉन्ड को तोड़ दूं, या तो क्या, तो एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग कर दो ना, एक खुद का खुद के पास, दूसरे का दूसरे के पास सहसंयोजक बंध में। या मैं ऐसे कर दूं, एक बॉन्ड पूरा है तो उसको तोड़ दो, आधा आधा हो जाएगा। तो देखो यहां से मैं एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो क्या होगा? अरे एक आधा इधर, एक आधा इधर। तो मैं 2 तोड़ूंगा तो क्या होगा? 2 आधे इधर, 2 आधे इधर। तो मैंने क्या किया? इधर भी H जोड़ा, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H। और हाइड्रोजन का जुड़ना हमको पता है क्या कहलाता है? अरे अपचयन कहलाता है बच्चों ना। तो क्या बना? RCH2NH2, ये तो बनाया मैंने। ठीक है ना। तो जैसे मान लो अरे आपने एल्किल हैलाइड ले लिया है ना, तो एल्किल हैलाइड में तो एक ही कार्बन था,
अब आपने उसकी अभिक्रिया KCN से करवा दी, तो उससे क्या बनेगा RCN, क्या बनेगा RCN। तो देखो पहले से क्या था, अरे मान लो जैसे मैंने ये ले लिया, मान लो ना, अरे मैंने अभिक्रिया यहां से स्टार्ट की CH3Cl से, इसकी अभिक्रिया मैंने KCN से करवाई, तो इससे क्या बनेगा देखो, अरे CH3C++N बनेगा। और इसका देखो मैंने अपचयन करवाया, तो क्या बना, अरे CH3CH2 और आगे NH2। अरे देखो एक कार्बन का एल्किल हैलाइड लिया था और एमीन कितने कार्बन का मिल गया अपन को, अरे 2 कार्बन का मिल गया। तो इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें कर रहे हैं अपन, अरे एमीन श्रेणी के आरोहण में कर रहे हैं ना। आरोहण का मतलब बड़े 2 का लें तो 3 का, जैसे यहाँ 1 का लिया मैंने एल्किल हैलाइड, तो 2 का एमीन, 2 का लूंगा तो 3 का, 3 का लूंगा तो 4 का, यानी एक ज्यादा कार्बन का क्या मिल रहा है हमको, एमीन। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें कर रहे हैं अपन, एमीन श्रेणी के आरोहण में ना। और एक अगर साइनाइड का अपचयन है ना सोडियम एथेनॉल द्वारा करवाया जाए ना, अरे एथेनॉल सॉल्वेंट का काम कर रहा है, सोडियम धातु अपचायक का काम कर रहा है ना, तो सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में करवाया जाए, जो हमने करवा रखा है ना, तो फिर क्या होगा, उस अभिक्रिया का नाम अरे मेंडियस अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ, इनमें से बाकी कोई सा भी ले सकते हो आप अपचायक का, आपकी इच्छा है ना। ये लीजिए, तो छोटी सी अभिक्रिया है ना, लेकिन ये बीच बीच में काम आ जाती है भैया ना, सारी अभिक्रियाएं पूछी नहीं जाती है ना, पर बीच बीच में काम आ जाती है ना। अब देखिए चौथी अभिक्रिया देखिए आप, एमाइडों के अपचयन से है ना, किससे, एमाइडों के अपचयन से। हाँ जी, देखिए एमाइडों का अपचयन कैसे करवाएंगे, सुनो। एमाइड का मतलब CONH2 है ना, उसका अपचयन वही अपचायक ले लो, कोई से LiAlH4 ले लो आप ना, ठीक है ना। तो देखो जैसे भाई अपचयन के लिए तो अपचायक चाहिए ना, जो अपचायक लिखे रखे हमने ना, जैसे देखो RCONH2, इसका नाम क्या है, एमाइड, और इसका अपचयन करवा रहे हम किससे, अरे अपचयन करवा रहे हैं बच्चों किससे, अरे LiAlH4 से, किससे, LiAlH4 से है ना। तो साथ में हमको क्या लेना है, यहां वाटर है ना, क्या लेना है, वाटर है ना। अरे ये हाइड्राइड के रूप में अपचयन करता है ना, इसलिए वाटर लेना है ना। क्यों लेना है मैं भी बता देता हूं, देखो इसका नाम क्या है बच्चों, अरे ये एमाइड है ना, RCONH2, अरे ये क्या है, एमाइड। तो क्या बनेगा देखना यहां से, अरे यहां से बनेगा बच्चों RCO ना, ये बनेगा आपके RCH2NH2, अरे ये बन गया आपकी वही 1 डिग्री एमीन। ये क्या बन गया बच्चों, अरे 1 डिग्री एमीन। तो क्या कहेंगे, एमाइड का अपचयन करवाते हैं तो उससे भी क्या बनता है, अरे 1 डिग्री एमीन। देखिए ये, अरे ये जो है ना ये, अरे ये क्या देता है, अरे ये H- देता है बच्चों ना, और इस H- का नाम क्या है, अरे इसका नाम है हाइड्राइड। हाइड्राइड, इसको हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं ना। अरे ये अपचयन तो करता है पर किसकी फॉर्म में करता है, हाइड्राइड देता है ना H-। ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा देखो, अरे ये H-, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना ऐसे, अरे ये देखिए अरे RCO पर माइनस, और इधर क्या होगा, अरे H जुड़ गया है ना, और इधर क्या होगा NH2। क्यों, H- दिया ना, तो H- ने इस पे अटैक किया हमने है ना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिए, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो नाभिक स्नेह का काम करता है, तो हाइड्राइड नाभिक स्नेह का काम करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो इस पे क्या है माइनस, तो फिर जल क्या करेगा, इस पे H जोड़ देगा, H+ दे देगा इसको ना, OH बन गया, क्या बन गया, OH। तो फिर से क्या करेगा ये हाइड्राइड, अरे फिर से ये अटैक करेगा हाइड्राइड इसके ऊपर ऐसे है ना, और इसको यहां से बाहर करेगा। अब बाहर करेगा तो इसके पास एक H और जुड़ना चाहिए, जल यहां से क्या करेगा H+ दे देगा इसको ना, तो ये OH2+ बन जाएगा ना। तो यहां से ये जैसे अटैक करेगा ये यहां से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या करता है, अरे ये अपचयन करता है बच्चों ना। तो हमको डायरेक्ट याद रखना है, अरे बस कुछ मत करो आप तो ना, अरे आप तो ऐसे याद रख लो। कैसे, देखो मैं बताता हूं, ऐसे देखो, अरे यहां से हमको तो पता है अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, तो आप तो क्या करो, इस ऑक्सीजन को हटाओ, और हमको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब एक ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ना।
एक ऑक्सीजन निकालोगे आप तो हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे? 2। और हमको पता है ऑक्सीजन का निकलना क्या है, अरे ऑक्सीकरण ही थे, ओ सॉरी ऑक्सीजन का निकलना अपचयन ही थे, अरे ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। डेफिनेशन याद रखें ना, ऑर्गेनिक में काम आती है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां से एक ऑक्सीजन हटाओ 2 हाइड्रोजन जोड़ो, बन गया। ये लो मैं लिख दूं, यहां ये लो साइड में लिख दूंगा ना। अगर आपको अरे आपको ना दिक्कत है तो देखो मैंने शायद लिखा भी है पहले शायद है ना, पर मैं एक बार और लिख दूं लास्ट। ये लो देखिए ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, अरे ऑक्सीजन तो ऐड हो जाए, ये लो, और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए यहां से ना, ये लो। प्लस का मतलब जुड़ना, माइनस का मतलब निकलना ना, अपचयन उल्टा हो जाए, ये लो। अरे अपचयन में क्या हो जाए बच्चों, यहां से देखो अपचयन में ऑक्सीजन निकल जाए, ये लो, और हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो ये तो बोला मैंने, अरे ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन। तो एक ऑक्सीजन को हटा दिया और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए बस। तो एमाइड का अपचयन किसमें हो गया? एमीन में। तो अपचयक क्या लिया हमने? LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको दारू का ठेकेदार बोलते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल। अरे इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल। तो हमने कितनी विधियां पढ़ ली? 2। अब देखिए तीसरी विधि देखिए आप ना, एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं तीसरी विधि, तीसरी क्या सॉरी 4 हो गई है ना, हाँ फर्स्ट सेकंड है ना, तो कल ही हो गई थी, और थर्ड और फोर्थ आज करवा दी मैंने ना। अब अपन लेते हैं इसके बाद फिफ्थ है ना, आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए हाँ जी, देखिए अगली विधि है ना 5वीं, और 5वीं का नाम इंपॉर्टेंट भी है ना, अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है 5वीं है ना। देखिए क्या है, हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कौन सी बच्चों? हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है बिल्कुल है ना, बिल्कुल है ना, अरे हर साल लगभग पूछता है ना। देखिए हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया क्या है, देखो हाफमान तो साइंटिस्ट का नाम है ना, ब्रोमेमाइड निम्नीकरण, यहां ब्रोमेमाइड आयन बनता है ना, इसलिए ब्रोमेमाइड, और आगे निम्नीकरण का मतलब अरे जितने कार्बन का एमाइड लेते हैं उससे एक कार्बन कम का एमीन बनता है ना, इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग एमीन श्रेणी के अवरोहण में करेंगे। उसका आरोहण में किया था बढ़ाने के लिए, इसका घटाने के लिए ना। तो क्या कहेंगे यहाँ, एमाइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में किससे करवाते हैं? ब्रोमीन से। तो एमाइड से एक कार्बन कम का क्या मिलता है? एमीन। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना, निम्नीकरण का मतलब जितने का एमाइड उससे एक कार्बन का, मतलब एक कार्बन कम का एमीन। अगर 4 कार्बन का एमाइड तो 3 का एमीन, 3 का एमाइड तो 2 का एमीन। ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्या कहेंगे, एमाइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में ना, क्षारीय माध्यम में ब्रोमीन से कराने पर एमाइड से एक कार्बन कम का
एमीन बनता है, एमीन बनता है ना। एमाइड से एक कार्बन कम का एमीन बनता है। यह अभिक्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कहलाती है ना। देखिए अभिक्रिया क्या है, सुनिए। देखिए अपन ये लेते हैं RCONH2 और इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, अरे ब्रोमीन, और साथ में क्या लेते हैं, अरे NaOH है ना। यहाँ 4NaOH काम आते हैं ना। आपको जरूरी नहीं है वो 4NaOH लिखे ना, ब्रोमीन प्लस NaOH लिख देगा ना, या फिर अरे इसकी जगह आपको ऐसा लिख देना, एक ही बात है देखो ना। अरे इसकी जगह आपको ऐसा लिख दे, कैसा, देखिए इसकी जगह आपको ऐसा लिख दे तो भी एक ही बात है ना। ऐसा कैसा, देखो अरे ब्रोमीन NaOH क्रिया करके क्या बनाते हैं, अरे NaOBr बनाते हैं, है ना। या फिर आपको ऐसा लिख दे, देखो अरे NaOH क्या देगा, OH माइनस, और इधर क्या लिख दे आपको, अरे Br2। ध्यान रखना ना, कोई सा भी लिख दे इनमें से, ठीक है ना। आपको ये लिखिए ऊपर वाला ब्रोमीन NaOH, या दोनों अभिक्रिया करके क्या देते हैं, NaOBr, और इसका नाम क्या है बच्चों, अरे इसका नाम है सोडियम हाइपो, और आगे सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ब्रोमाइड नहीं है ना, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो आपको एमाइड दे दे, अरे ये तो क्या है, एमाइड। तो इस अभिक्रिया की पहचान क्या है, जरूरी नहीं है आपको ऐसा ही लिखे, वो हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, ऐसे बोल सकता है, या आपको ऐसे दे दे, एमाइड दे दे कोई, और NaOBr लिख दे, कह दे आगे क्या बनेगा बताओ, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो क्या करना है आपको, अरे आपको ये जो है ना CO, इस CO को यहां से उड़ा दो ना, CO को हटा दो यहां से, ना, और क्या बन जाएगा, अरे ये RNH2 बन जाएगा। क्या कहा मैंने, अरे ये जो CO दिख रहा है, CO को हटा दो एमाइड में से बस, और ऐसे कैसे जोड़ दो आप, यानी CO को उड़ा दो यहां से, ना, उड़ा दिया मैंने। तो RNH2 क्या बन गया ये, अरे ये बन गया बच्चों 1 डिग्री एमीन। अरे क्या बन गया ये, 1 डिग्री एमीन। आगे देखो कंप्लीट करना चाहो रिएक्शन को, तो देखो 2Br 2Na, तो क्या बनेगा 2NaBr, ये लीजिए। NaBr। आगे देखिए, देखो यहां से CO और 2Na, तो Na2CO, और देखो 4 O है ना, 4 एकम 4, उसमें से 2 O दे दो, तो क्या बनेगा, अरे Na2CO3, और देखो बचा क्या, अरे 4H और 2 O चले गए, तो 2 O बचे ना, 4H और 2 O मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, अरे 2H2O, क्या बनाएंगे 2H2O। तो वो साइड प्रोडक्ट है ना, अरे केमिस्ट्री में साइड प्रोडक्ट लिखो तो लिखो, नहीं कोई जरूरी नहीं है ना, लेकिन आपको मेन प्रोडक्ट लिखना है ना। हाँ ऐसे कहते हैं संतुलित अभिक्रिया लिखिए, फिर तो पूरी लिखनी है आपको ना। कैसे बना देखो, अरे दोबारा देख लो, CO को हटाया यहां से, RNH2 ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो CO और यहां से 2Na, तो Na2CO और 2 और ले लो तो CO3, 2Na 2Br 2NaBr, और 4H और 2O 2H2O, ठीक है ना। जैसे देखो मान लो मैंने इसका एक एग्जांपल और ले लिया, देखिए कैसे, सुनिए। अरे मैंने आपको इसका ऐसा कोई एग्जांपल ले लिया, मान लो ना, ये लो CH2, अरे CO, और ये मैंने क्या ले लिया NH2, और आपको क्या दे दे,
अरे आपको ऐसे लिख दे बच्चों क्या NaO अरे Br और पूछ ले क्या बनेगा ना ऐसे, ठीक है ना। तो क्या बनाओगे आप, अरे आप क्या बनाओगे, यहां से CO को हटा दो बस, बन गया प्रोडक्ट। क्या बनेगा, अरे CH3 CH2 CH2 और ये क्या बना, अरे NH2 और ये क्या बन गया बच्चों, अरे 1 डिग्री एमीन, ये लो। और ये क्या था, अरे ये तो एमाइड था, ये लो। इसका नाम देना चाहो तो दे लो ना। अरे 5 कार्बन है इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड इसलिए N, सॉरी 5 नहीं 1 2 3 4 है ना, तो 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इसलिए N और CONH2 का अनुलग्न एमाइड, तो ब्यूटेन एमाइड है ना, उससे ये बन गया प्रोपेन 1 एमीन है ना भाई। 4 कार्बन का एमाइड तो 3 कार्बन का एमीन। और साथ में लिखना चाहो तो ये साइड प्रोडक्ट है ना, अरे वो लिखे हुए है ही है ना, ये लो उनके जैसे ही लिखे जाएंगे ना, ये लो 2NaBr Na2CO3 और ये 2H2O, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया में एमाइड से एक कार्बन कम का ना, इस अभिक्रिया में एमाइड से एक कार्बन कम वाला एमीन प्राप्त होता है ना, एमीन प्राप्त होता है। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग एमीन श्रेणी के अवरोहण में किया जाता है ना, अवरोहण में किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया ना कि कौन सी अभिक्रिया है जिसका उपयोग अरे एमीन श्रेणी के अवरोहण में करते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया है बच्चों वो, अरे हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो ये होगी 5वीं अभिक्रिया ना। एक लास्ट अभिक्रिया देखिए ना, आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उस लास्ट अभिक्रिया की बात करते हैं ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए कल भी बोला था मैंने, एमीन बनाने की सारी विधियां इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट थी है ना। हाफमान अमोनिया अपघटन विधि वो इंपॉर्टेंट थी है ना, ये ध्यान रखें। हाफमान अमोनिया अपघटन अलग थी, हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अलग है ना। हाँ ध्यान रखें, ये एमाइड की है ना, वो एल्किल हैलाइड की थी। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवा रहे थे अपन, अरे जलीय या फिर एल्कोहलिक अमोनिया से करवा रहे थे ना, ध्यान रखें। ये एमाइड की अभिक्रिया है, ब्रोमीन NaOH से करवा रहे हैं ना, क्षारीय माध्यम में ब्रोमीन से, ठीक है ना। अब और वो भी इंपॉर्टेंट है ना, एक अभी ये लास्ट में पढ़ रहे हैं, अभी लास्ट में पढ़ेंगे अभी, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो एमीन बनाने की सारी विधियां क्या है, अरे इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखें। हाँ जी देखिए, लास्ट अभिक्रिया बनाने की है ना, 6 विधियां थी, 5 हमने पढ़ ली है ना। छठी विधि को देखिए अपन। हाँ जी देखिए बच्चों, छठी विधि का नाम क्या है, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से, यानी हमको नाइट्रो यौगिकों का अपचयन करवाना है ना। अपचयन करवाना है तो वही अपचयक चाहिए ना। तो देखो अपचयक, अपचयक तो देखो वही, अरे NiPT PD है ना,
और साथ में क्या ले लो, H2। ठीक है ना, इसको हम उत्प्रेरकीय अपचयन भी बोलते हैं ना। अरे इसको क्या बोलते हैं बच्चों, उत्प्रेरकीय अपचयन। उत्प्रेरकीय अपचयन, ये लो उत्प्रेरकीय अपचयन। अब सुनिए, हमने क्या लिया, अरे मान लो हमने ये ले लिया ना RNO2, है ना, जहां NO2 ग्रुप हो ना उसको बोलते हैं नाइट्रो ना। अरे नाइट्रो यौगिक का मतलब जहां NO2 ग्रुप हो ना उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अरे उसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रो यौगिक बोलते हैं ना। जहां नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ ना उसको क्या बोलते हैं अपन, नाइट्रो। चलो मैं इसको ले लूंगा ना, ये लू, है ना, चाहो तो RNO2 लिख दो, एक ही बात है ना। ये लो, देखो एलिफेटिक वाला ले रहा हूं मैं ना, RNO2 लिख दो आप, तब भी एक ही बात है। अरे R का मतलब जैसे CS3 ले लो, CS2 ले लो, कुछ भी ले लो ना। थोड़ा मैंने बड़ा नाइट्रो एल्केन ले लिया ना, इसका क्या करवा रहा हूं मैं, अपचयन करवा रहा हूं ना। और अपचयन के लिए देखो आप ना, अरे अपचयक ले लो कोई सा भी है ना, जैसे मान लो आपने NiPT PD में से कोई सा भी ले सकते हैं आप ना। अरे तीनों है ना, वैसे तीनों एक साथ लिख देते हैं अपन ना, बाकी एक ही लेना है कोई सा ना अपचयक। हाँ आपकी इच्छा कोई सा भी ले लो उनमें से ना, अरे आपकी इच्छा है कोई सा भी ले लो आप ना, ठीक है ना। और देखो यहां आपकी NCERT में एथेनॉल ले रखा है ना, सॉल्वेंट, ये तो सॉल्वेंट का काम कर रहा है ना। देखो तो क्या होगा, अरे RCH2 और ये क्या बन जाएगा, NH2, क्या बन गया, एमीन। ये क्या था, अरे नाइट्रो, ये क्या था बच्चों, अरे नाइट्रो, ये तो नाइट्रो, और ये क्या, अरे ये एल्केन ही थे, CH3 CH2 है ना, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का मतलब एल्केन, तो नाइट्रो एल्केन हो गया ये ना। तो नाइट्रो एल्केन का क्या करवाया अपन ने, अरे अपचयन करवाया, तो उससे क्या बना, अरे उससे 1 डिग्री एमीन बन गया ना। उससे क्या बन गया बच्चों, 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना। कैसे बना, अरे हाइड्रोजन यहां से इस ऑक्सीजन को निकाल देगा ना, 4, अरे चाहो तो मैं ये लिख दूं, ये लो ना आपको, है ना, ये लो ऐसे लिख दो, ये लो 6H ले लो ना। अरे 6H काम आ जाएंगे ना। यहां थोड़ा सा 1 सेकंड स्पेस नहीं है अपने पास, है ना। ये लो, अरे 6H, कितने H, 6H। तो 6H का मतलब क्या है, अरे 4H और 2 O मिलके तो क्या बना देंगे, 2H2O ना। तो ये तो 2H2O, ये लो, और बस ये 2 ऑक्सीजन निकल गए, 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ गए, तो RCH2 NH2 बन गया ना। तो ये तो हो गया आपका एलिफेटिक नाइट्रो ना। दूसरा देखो, मैं अगर एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक ले लूंगा ना, ऐसा, अरे ये NO2 और इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या है बच्चों, अरे नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। अब देखो आगे, वही 6H काम आ जाएंगी, और वही आप चाहो तो है ना, ये ऊपर वाला ही आप अपचयक काम में ले लो ना। और इससे क्या बनेगा, अरे इससे बच्चों बनेगा क्या, अरे NO2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NH2 में। और देखो कल ही तो पढ़ाया अपन ने इसका नाम, अरे इसका नाम है एनिलीन। अरे इसका नाम क्या है बच्चों, एनिलीन, याद रखें एनिलीन, है ना। एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाइए, पूछ लेगा आपसे, है ना। ये तो क्या था देखो नाइट्रो, और ये बेंजीन था, तो नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन का आप चयन करवाया तो उससे क्या मिल गया, एनिलीन। और साथ में देखो ये 2H2O बाहर हो जाएगा, ये लो, ये लो, ठीक है ना। अब देखिए मैं नोट डालता हूं ना कम का, है ना, कि अम्लीय माध्यम में, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में धातुओं के द्वारा, अम्लीय माध्यम में किसके द्वारा, धातुओं के द्वारा भी नाइट्रो
यौगिकों का अपचयन हो सकता है ना, अपचयन हो सकता है। तो देखो ये तो अपन ने क्या ले लिया, एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक था, नाइट्रो एल्केन, चाहो तो आर का मतलब CH3 CH2 NO2 है ना, तो नाइट्रो एथेन हो जाएगा ना। और ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन, ये एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है ना, बस। तो दोनों किस में चेंज हो गए, अरे एमीन में, ये एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है, वो एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन है। तो देखिए अम्लीय माध्यम में धातु के द्वारा अपचयन हो सकता है ना, तो इसके लिए देखो एक तो है ना, जैसे अम्लीय माध्यम में 10 धातु ले लिया, ये लो HCl, आयरन HCl ले लो, है ना। आप चाहो तो जिंक, और जिंक के साथ क्या ले लो, अरे HCl ले लो ना, टिन, आयरन या जिंक, है ना, उसके साथ HCl, HCl का मतलब अम्लीय माध्यम। देखो अभिक्रिया देख लो, अभिक्रिया कैसे करवाओगे, अरे वही मान लो ना, ये मैंने नाइट्रो कंपाउंड ले लिया ना। हाँ एक चीज और ध्यान रखें ना, अभी मैं नोट डालने वाला हूं ना, उसको भी है ना, इसमें से भी इसको वरीयता देते हैं ना, अरे इसको वरीयता दी जाती है ना, इनमें से किसको, इसको प्रायोरिटी दी जाती है ना। अरे अम्लीय माध्यम में धातु लेते हैं, धातुओं के द्वारा अपचयन, उसमें प्रायोरिटी किसको देते हैं अपन, इसको, आयरन और HCl को, अरे इसको 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 प्रायोरिटी देते हैं ना। देखो नाइट्रोबेंजीन क्या करोगे आप, अरे क्या करोगे आप, ये लो आपने क्या ले लिया, आयरन, और साथ में क्या ले लिया, HCl, अम्लीय माध्यम में धातु है ना, तो क्या होगा, इसका अपचयन किस में हो जाएगा, अरे NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अरे NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों ना। उसने पहले दिया था जिंक और HCl दिया था ना, वही अभिक्रिया सेम, बस वहां आप चाहे के ले लिया, यहां आप चाहे के ले लिया, है ना। इसके द्वारा भी अपचयन हो सकता है, उनके द्वारा भी अपचयन हो सकता है। इंपॉर्टेंट है ना, ये वाली अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ये पूछिए पहले ना, अरे ऐसी अभिक्रिया पूछिए पहले ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या कहेंगे कि रद्दी लोहे और आयरन द्वारा जो अपचयन है उसको वरीयता मिलती है भैया ना, क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होगा, रद्दी लोहा लोगे आप ना, अरे रद्दी का मतलब ज्यादा बहुत क्वालिटी वाला रत्न ना, मतलब लोहा नहीं लेना आपको ना, रफली है ना, लोहा लेना आपको ना। तो उससे क्या होगा, FeCl2 बनेगा ना, क्या बनेगा, FeCl2, और उसका वापस से जल अपघटन हो जाएगा और उससे HCl बन जाएगा ना। इसलिए अभिक्रिया को केवल है ना प्रारंभ करने के लिए हमको ना HCl की जरूरत है ना, किसकी, HCl की, उसके बाद HCl की जरूरत नहीं है। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं यहां से, देखिए कैसे, सुनिए, है ना, कि रद्दी लोहे याद रखें ना, वह HCl द्वारा अपचयन को वरीयता दी जाती है। तो आपसे ऐसे कहते हैं कि नाइट्रो यौगिकों के अपचयन में ना रद्दी लोहे और HCl को वरीयता देते हैं, क्यों ना, ऐसे पूछ लेगा तो रद्दी लोहे में HCl द्वारा अपचयन को वरीयता दी जाती है क्योंकि अभिक्रिया में उत्पन्न FeCl2 है ना, जलघटित होकर HCl उत्पन्न करता ना, या HCl देता है ना, जलघटित होकर क्या देता है, HCl देता भी है ना, अरे क्या देता है, HCl देता है ना। इसलिए है ना, अतः केवल अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ही, अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ही HCl की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है ना।
बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है ना। ठीक है, इसको याद रखें ना, ये लो मैं नोट लिख दूं इसको ना, 2 नोट हो गया इसमें ना। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखनी है अभिक्रिया ना। पूछिए पहले, अरे ये 1 नंबर में पूछ लिया ना, 2 नंबर की अभिक्रिया दी थी उसमें, एक ये पूछ ली थी ना। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही है ना। हमने बनाने की विधियां कंप्लीट कर ली हैं। कल भौतिक गुणधर्म और फिर रासायनिक गुणधर्म को स्टार्ट करते हैं ना, जल्दी इस चैप्टर को करेंगे ना। हाँ, ज्यादा लंबा नहीं है ना, वैसे मैंने छोटी छोटी क्लासें डाली हैं आपको ना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक बच्चों ना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। हाँ, क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, ताकि है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचे ना, ताकि अपना परिवार और बड़ा हो सके ना। सिद्धधाम यूट्यूब परिवार है ना, हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है ना, चलिए इसके लिए अपन निरंतर प्रयास करते रहेंगे ना। ओके, गुड नाइट, शुभरात्रि सभी को। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें ना। हाँ, मौसम पढ़ाई के अनुकूल है, अच्छे से पढ़ाई करें ना। हाँ, सर्दी का मौसम सबसे अनुकूल मौसम है पढ़ाई के लिए ना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना।